नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक चौधरी और मैं हूँ साधना। आज हमारे एक श्रोता ने श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का एक सत्संग प्रवचन साझा किया है। इसमें जीवन से जुड़े कई व्यवहारिक और आध्यात्मिक सवाल हैं और उन पर महाराज जी के विचार। बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस चर्चा से उन खास बातों को निकालें, उन मोतियों को चुनें जो शायद हम सब की रोजमर्रा की भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ी शांति, थोड़ी दिशा पाने में मददगार हों। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं। जरूर। तो सबसे पहला और शायद सबसे आम सवाल जो सबके मन में आता है, ये मन, ये इतना बेचैन क्यों रहता है? इसे शांत कैसे करें? हाँ, ये तो सबका सवाल है। देखिए, महाराज जी का उत्तर ना बहुत सीधा और गहरा है। वो कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए उसे शांति में ही लगाना होगा। शांति में लगाना होगा मतलब शांति का स्वरूप कौन है? केवल भगवान, है ना? संसार तो आप देखें उथल पुथल वाला है, विषम है, तो वो तो अशांत ही रहेगा। भगवान शम है, मतलब शांति स्वरूप। अच्छा, तो शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, बल्कि जहां शांति का स्रोत है, यानी भगवान, जी, वहीं मन लगाना होगा। बिल्कुल। और इसके लिए तरीके भी बताए हैं उन्होंने कि भाई बार बार भगवान का नाम जपें, उनकी लीला कथाएं सुनें, उनके चरित्र का गुणगान करें और भगवत कर्म करें, मतलब भगवान से जुड़े काम। और अगर इसके उलट किया, सांसारिक कामों में लगे रहे, पाप कर्मों में, तो नतीजा अशांति ही होगा। जैसा कहा भी है ना, अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसे सुख कहाँ। सही बात है। आजकल एक और चीज बहुत दिखती है, ये ओवर थिंकिंग, मतलब बेवजह सोचते रहना, नेगेटिव सोचते रहना। हाँ, बिल्कुल। और महाराज जी इस पर चेतावनी देते हैं कि ये जो बहुत ज्यादा सोचना है ना, ये डिप्रेशन तक ले जा सकता है। अरे बाप रे। तो इसका उपाय, वो कहते हैं, उस सोच को पनपने ही न दें, मौका ही न दें। जैसी वो नेगेटिव विचार आए, फौरन नाम जप में लग जाए। उन्होंने वो सुमिरनी या काउंटर साथ रखने की बात भी कही है ना। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये माया का संसार जो है, ये एक युद्ध का मैदान है। जैसे सैनिक हमेशा अपना हथियार साथ रखता है ना, वैसी साधक को नाम सुमिरनी रूपी हथियार वो हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जेब में हो, उंगली पर हो। 2 मिनट भी मिले तो राधा राधा जपें, 1 मिनट मिले तो भी राधा राधा, एक सांस भी मिले तो। हाँ, एक सांस भी मिले तो उसमें भी राधा नाम हो। इसी तरह मतलब सजग रहकर इस संसार रूपी युद्ध को जीतना है। ये तो हुई मन की बात। अब थोड़ा शरीर की जरूरतों पर आते हैं। एक साधक ने पूछा था कि नींद बहुत आती है, उसे कम कैसे करें? इस पर महाराज जी का नजरिया थोड़ा अलग है। हाँ, ये बात बड़ी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि भाई एक युवा शरीर है तो 5-6 घंटे की नींद तो जरूरी है, उसे कम करने की चिंता क्यों करें? अच्छा, तो फिर क्या करें? वो कहते हैं कि चिंता ये ना करें कि नींद कम कैसे हो, ये देखें कि जब सोने का समय है तो ठीक से सो लें, ताकि शरीर को जरूरी आराम मिल जाए। और फिर जो बाकी के 18 घंटे बचते हैं ना, उनमें आलस्य बिल्कुल ना करें। पूरी सजगता से, पूरी हिम्मत से भजन में जुट जाएं। नींद इसलिए जरूरी है ताकि बाकी समय हम ताजगी से साधना कर सकें। उन्होंने शायद अपने बचपन का अनुभव भी बताया था, कुछ चोटी बांधने वाला। हाँ, बताया था कि कैसे अनुष्ठान के समय नींद से बचने के लिए वो कभी अपनी चोटी को झोपड़ी की छत से बांध लेते थे, ताकि जैसी ऊंघ आए खिंचाव से जाग जाए। या फिर एक पैर पर खड़े होकर जप करते थे। उनका कहना है कि देखो, भजन कोई खेल नहीं है, ये अपनी इंद्रियों से, अपनी कमजोरियों से, वासनाओं से एक युद्ध है। इसमें पूरी दृढ़ता चाहिए। तो मतलब जोर नींद कम करने पर नहीं है, बल्कि नींद पूरी करके बाकी समय में पूरी तरह सावधान और सक्रिय रहने पर है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, ये जो शरीर के प्रति हमारा लगाव है, मोह है, इससे कैसे कम करें? स्वास्थ्य की चिंता तो देखो स्वाभाविक है, पर ये हद से ज्यादा ना हो जाए। ये भी जरूरी सवाल है। तो इसका उपाय क्या बताया महाराज जी ने? संत सेवा मतलब ऐसे महात्मा जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करना। अच्छा, और इसका असर क्या होता है? ऐसी सेवा से क्या होता है कि हमारे अनजाने में किए हुए पाप और अज्ञान वो धीरे धीरे नष्ट होते हैं। और जब पाप कटते हैं तो भगवान और उनके नाम में रुचि बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। और जब भगवान से प्रेम बढ़ता है तो शरीर का मोह अपने आप कम होने लगता है, ध्यान उधर चला जाता है ना। समझ गया। चलिए अब थोड़ा विषय बदलते हैं। बच्चों की परवरिश और शिक्षकों की भूमिका पर आते हैं। आजकल शिक्षकों की एक आम चिंता है कि बच्चे मोबाइल में ही खोए रहते हैं, बड़ों की सुनते नहीं। तो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार और भक्ति की तरफ कैसे
कैसे प्रेरित करें? हाँ, ये आजकल की बड़ी चुनौती है। तो महाराज जी का सुझाव बड़ा व्यवहारिक है। वो कहते हैं जबरदस्ती मत करो, पर जो बच्चे सुनना चाहें उन्हें प्यार से समझाओ। क्या समझाएं? उन्हें हमारी महान संतों की कहानियां सुनाओ, देश के लिए जान देने वाले वीरों की, ऊंचे चरित्र वाले महापुरुषों की। ऐसी कहानियों से क्या होता है, अनजाने में ही अच्छे संस्कार पड़ जाते हैं। और कुछ खास आदतें भी बताई उन्होंने बच्चों के लिए? हाँ, 4 मुख्य बातें बताई। एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखना, मतलब अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना। दूसरा, नियमित व्यायाम करना। तीसरा, सात्विक यानी शुद्ध भोजन करना। और चौथा, बड़ों का सम्मान करना, जैसे नमस्कार करना, पूज्य लोगों के पैर छूना। हाँ, ये आदतें बहुत जरूरी हैं। वो कहते कि ये आदतें आ जाए ना, तो आध्यात्मिकता का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। और स्कूलों में जो प्रार्थनाएं होती हैं उनका भी महत्व बताया। जैसे उदाहरण दिया, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। ये पंक्तियां कितनी गहरी हैं। बिल्कुल। और दिनचर्या का अनुशासन, ये बहुत जरूरी है, खास तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मतलब सूर्योदय से कोई 1.5 घंटा पहले। हाँ, पर आजकल की जीवन शैली तो बिल्कुल उल्टी हो गई है। बच्चे देर रात तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं। वही तो। महाराज जी कहते हैं कि अगर जीवन की शुरुआत ही गलत समय पर हो रही है तो फिर पूरा दिन और पूरा जीवन ही व्यर्थ जा सकता है। ये तो हुई व्यवहारिक जीवन की बातें। अब थोड़ा भक्ति मार्ग की गहराइयों में उतरते हैं और उसमें जो सावधानियां बरतनी है उन पे आते हैं। एक प्रश्न था, ज्ञान यज्ञ क्या है? हाँ, ज्ञान यज्ञ। इसके महाराज जी ने 2 अर्थ समझाए। पहला, वो थोड़ा गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। वो क्या है? कि हमारे 3 शरीर होते हैं ना, स्थूल जो ये दिखता है, सूक्ष्म यानी मन बुद्धि अहंकार, और कारण जो मूल ज्ञान है। तो इन तीनों शरीरों के प्रति जो लगाव है उसको छोड़कर अपने असली स्वरूप यानी आत्मस्वरूप या कहिए ब्रह्म स्वरूप उसमें स्थित हो जाना, ये एक तरह का ज्ञान यज्ञ है। ये तो काफी गहरा है। और दूसरा अर्थ ज्यादा व्यवहारिक है, जो हम कर सकते हैं। भगवान की चर्चा करना, शास्त्रों के सिद्धांतों पर विचार करना, जिसमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सिद्धांत, भगवान की लीलाएं, उनके गुण, इन सब पर बात हो। जैसे अभी हम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक तरह का ज्ञान यज्ञ ही है। अच्छा, एक और जिज्ञासा थी गुणों को लेकर। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। तो क्या सतोगुण भी माया ही है? हाँ, महाराज जी ये स्पष्ट करते हैं कि हैं तो तीनों गुण माया के ही बंधन, लेकिन सतोगुण बाकी 2 से बेहतर है और उपयोगी भी है। उन्होंने वो कांटे से कांटा निकालने का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। अच्छा, वो कैसे? जैसे पैर में कांटा धंस जाए तो उसे निकालने के लिए दूसरे कांटे का इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ। और फिर काम हो जाने पर दोनों को फेंक देते हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे सतोगुण की मदद से, जैसे सात्विक भोजन, अच्छे लोगों का संग, पवित्र विचार, इनकी मदद से रजोगुण जो चंचलता और कामलाएं लाता है, और तमोगुण जो आलस्य और अज्ञान लाता है, को दबाया जा सकता है, उन्हें कमजोर किया जा सकता है। और फिर सतोगुण का क्या करें, उसको भी फेंक दें? हाँ, जब रजो और तम शांत हो जाएं, तब भगवान की भक्ति और कृपा के बल से उस सतोगुण के प्रति भी जो लगाव है उसे छोड़कर गुणातीत अवस्था यानी गुणों से परे की स्थिति में पहुंचना है। जैसे कांटा निकालने के बाद दूसरे कांटे को भी फेंक देते हैं। वाह, ये तो बहुत बहुत स्पष्ट हुआ। अब आते हैं प्रेम पर। प्रेम शब्द हम कितना इस्तेमाल करते हैं, पर इसका वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? प्रेम, महाराज जी कहते हैं प्रेम का असली मतलब है अपना पूरी तरह से विस्मरण हो जाना, मतलब मैं का भाव ही मिट जाए, बस जिसकी याद है यानी प्रेमास्पद जो हमारे भगवान है वही याद रहे, अपनी सुध-बुद्धि न रहे। अपनी सुध-बुद्ध ना रहे? जी। इसका कोई उदाहरण भी दिया उन्होंने? हाँ, गोपियों का क्या अद्भुत उदाहरण दिया। वो वृंदावन की गलियों में दही बेचने निकली थीं, लेकिन कृष्ण प्रेम में इतनी डूबी हुई थी कि उन्हें ये होश ही नहीं रहा कि क्या बेचना है। तो क्या कह रही थी? वो आवाज लगा रही थी, कोई गोविंद ले लो, कोई दामोदर ले लो, कोई माधव ले लो। कहना था दही ले लो, पर जुबां पर कृष्ण के नाम आ रहे थे। महाराज जी कहते हैं ये भाव समाधि की अवस्था है। वाह, भाव समाधि मतलब शरीर अपना काम कर रहा है पर मन और चेतना पूरी तरह भगवान में लीन है, कर्तापन का भाव ही नहीं। बिल्कुल। अब एक और स्थिति पर आते हैं जो कई साधकों को महसूस होती है, मन का बट जाना।
एक हिस्सा भक्ति करना चाहता है और दूसरा हिस्सा जैसे राक्षसी प्रवृत्तियों की तरह विषयों की ओर सांसारिक भोगों की तरफ खींचता है। हाँ, ये दुविधा तो रहती है। इस पर महाराज जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखो, ये अच्छा है, कम से कम आप अपने मन के इन दोनों हिस्सों को, सुमति और कुमति, या कहिए दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों को देख पा रहे हो, पहचान पा रहे हो। ये पहली सीढ़ी है। अच्छा, तो फिर क्या करना है? अब काम ये है कि भजन के बल से, नाम जप की शक्ति से उस आसुरी हिस्से को कमजोर करना है और दैवी संपदा को बढ़ाना है। और यहाँ उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी, है ना, वासनाओं को लेकर। हाँ, बहुत जरूरी चेतावनी कि ये जो दबी हुई वासना है ना, खासकर काम वासना, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। वो सालों तक, 50 साल तक भी अंदर दबी रह सकती है और जैसे ही मौका मिलेगा इंसान को गिरा सकती है। 50 साल तक भी? हाँ, इसलिए इसे सिर्फ दबाना नहीं है, बल्कि सत्संग और भजन के प्रभाव से जड़ से मिटाना जरूरी है। जब तक शरीर में सांस है और होश है, तब तक सावधान रहना होगा। इसके लिए उन्होंने राजा जनक और नारद जी का संवाद भी सुनाया था शायद। हाँ, बिल्कुल। जब नारद जी ने जनक जी से पूछा कि आप जब स्त्री को देखते हैं तो उसे दीवार क्यों नहीं समझ लेते, मतलब जब तक मन में ये भेद बना हुआ है कि ये स्त्री है और ये दीवार है, तब तक खतरा है। हाँ। जब दृष्टि सम हो जाती है, हर चीज में वही एक तत्व दिखने लगता है, तब वासना का नाश होता है और इसके बिना उपासना परिपक्व नहीं हो सकती। काम को सबसे बड़ा शत्रु बताया है उन्होंने, जिससे फिर क्रोध और लोभ भी पैदा होते हैं। हाँ, बिल्कुल। कामना पूरी हो जाए तो और पाने का लोभ जागता है, और अगर कामना पूरी होने में कोई बाधा आ जाए तो क्रोध आता है, और ये दोनों ही बुद्धि का नाश करके सर्वनाश की ओर ले जाते हैं। तो इनसे बचने का उपाय? उपाय फिर वही, नाम जप और पूरी सावधानी। अगर पता है कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई स्थिति हमें गिरा सकती है, तो उससे दूर रहो, भागो। महाराज जी कहते हैं भागो। जब भगवान की कृपा से मन एकदम शांत हो जाएगा, तब कोई भय नहीं रहेगा। बचाने वाले तो आखिर भगवान ही है। सही कहा। अब बात करते हैं मान अपमान की। प्रशंसा और निंदा, इनसे कैसे बचें, इनसे कैसे निपटा जाए? हाँ, ये भी बड़ा मुश्किल मामला है। महाराज जी कहते हैं कि देखो, अपनी प्रशंसा करना या सुनना, दोनों ही हमारे पुण्यों को नष्ट करते हैं। अच्छा। और निंदा नुकसान है। तो रास्ता क्या है फिर? रास्ता वही है जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानेदेन कीर्तनीयः सदा हरि। इसका मतलब अपने आप को घास के तिनके से भी छोटा समझो, पेड़ की तरह सहनशील बनो जो पत्थर मारने पर भी फल देता है। दूसरों को सम्मान दो, पर खुद मान की इच्छा कभी मत रखो। और अगर कोई प्रशंसा करी दे तो? आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, तो अगर कोई प्रशंसा करे तो मन ही मन उसे भगवान के चरणों में चढ़ा दो, या तो चुप रहो या बस इतना कहो कि सब भगवान की कृपा है। उसे स्वीकार मत करो कि हाँ, ये मैंने किया है, और अपने मुंह से अपनी बड़ाई तो कभी भूल कर भी ना करो। अच्छा, क्रोध पर भी बात हुई थी, खासकर शिक्षकों और अभिभावकों के लिए। बच्चों को सुधारने के लिए कभी-कभी सख्ती करनी पड़ती है। ऊपर से क्रोध का अभिनय करो, नाटक करो। अभिनय नाटक? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि असली क्रोध जो है ना, वो हमारे अंदर भी जहर घोलता है और बच्चे के मन पर भी बहुत बुरा असर डालता है। उसमें भी क्रोध के संस्कार पड़ जाते हैं। लेकिन क्रोध का नाटक वो सिर्फ बच्चे को गलत काम से रोकने के लिए होता है, उसे थोड़ा डराने के लिए। इसमें अंदर से द्वेष नहीं होता, इसलिए नुकसान नहीं करता। अच्छा, वैसे तो नम्रता से शासन करना हमेशा बेहतर है, और खासकर जब बच्चे बड़े हो रहे हों, तब तो और भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। समझ गया। कुछ बहुत ही व्यावहारिक सवाल भी थे सत्संग में, जैसे क्या शौचालय जैसी अशुद्ध जगह पर मनी मन भगवान का नाम या गीता के श्लोकों का अर्थ सोच सकते हैं? हाँ, ये सवाल भी पूछा गया था, और महाराज जी कहते हैं कि हाँ, मानसिक चिंतन कहीं भी किया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। सच में? हाँ, मन में भगवान का ध्यान चलता रहे, उनके नाम का जप चलता रहे, या गीता के अर्थ का विचार चलता रहे, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन हाँ, वाणी से नाम या श्लोक का उच्चारण पवित्र स्थान पर और पवित्र होकर ही करना चाहिए। ठीक है। और एक और जरूरी सवाल, क्या हम अपने किसी पुण्य कर्म का फल, जैसे मान लीजिए गीता पाठ किया या कोई जप तप किया, तो उसका फल किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, चाहे वो जीवित हो या अमृत हो?
हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। महाराज जी ने बताया कि तरीका ये है कि पहले उस पुण्य कर्म को संकल्प करके भगवान को समर्पित कर दें। भगवान को समर्पित करें। हाँ, और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इसका फल आप अमुक व्यक्ति को दे दीजिए। महाराज जी ने बैंक का उदाहरण दिया, जैसे हम बैंक के जरिए दुनिया में कहीं भी पैसा भेज सकते ना, हाँ, वैसे ही भगवान हमारे उस पुण्य फल को उस व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं, चाहे वो किसी भी लोक में हो, किसी भी योनि में क्यों ना हो। अरे वाह, ये तो बहुत बहुत उपयोगी जानकारी है। अच्छा, अब थोड़ा आजकल की युवाओं की समस्याओं पर आते हैं। पढ़ाई का तनाव, करियर की चिंता, अकेलापन, उदासी, इन सब से कैसे निपटें? इसके लिए महाराज जी की सलाह बहुत सीधी और बहुत असरदार है। भगवान की मदद लो, नाम जप करो, वही सबसे बड़े सहायक हैं और कोई नहीं। बस नाम जप, या साथ में कुछ और भी? नहीं, साथ में कुछ व्यावहारिक कदम भी बताए। अपनी दिनचर्या को ठीक रखना बहुत जरूरी है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, मतलब ऊर्जा का सही इस्तेमाल, सात्विक भोजन करना, माता पिता का आदर करना, समय पर सोना जागना, थोड़ा व्यायाम करना और रोज थोड़ा समय निकालकर सत्संग सुनना या पढ़ना। ये सब मिलकर मदद करते हैं। हाँ, ये सब मिलकर मन में उत्साह भरते हैं, आत्मबल देते हैं। अगर कभी हार भी जाएं, असफल भी हों, तो दोबारा उठ खड़े होने की ताकत मिलती है। महाराज जी ने शायद अपना खुद का उदाहरण भी दिया था। हाँ, दिया था कि शरीर में इतनी तकलीफें होने के बावजूद भगवान के नाम के बल पर ही उनकी दिनचर्या चलती है और हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति मिलती है। अच्छा, खाने पीने की शुद्धता पर भी सवाल था। आजकल बाजार में जो चीजें मिलती हैं वो कितनी शुद्ध हैं कहना मुश्किल है। ऐसे में साधक क्या करे? हाँ, ये भी आजकल की बड़ी समस्या है। तो महाराज जी कहते हैं कि देखो, जितनी संभव हो सके कोशिश करनी चाहिए। सबसे अच्छा तो ये है कि बाजार का बना हुआ खाना टालें। घर पर बनाएं। हाँ, घर पर ही शुद्धता से, अच्छे भाव से भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। बाजार के खाने में क्या दिक्कत है? बाजार के खाने में देखो, बनाने वाले के विचार कैसे हैं, उसने किस भाव से बनाया, कितनी सफाई रखी, ये सब हमें पता नहीं होता। और ऐसा भोजन अक्सर रजोगुण बढ़ाता है, जिससे मन चंचल होता है और भजन में अरुचि पैदा होती है। घर का सादा, शुद्ध, भोग लगा हुआ भोजन वो तन और मन दोनों के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं उपासना की एक निष्ठता पर, जिसे अनन्य भक्ति कहते हैं। सेवक जी महाराज की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राणधन मेरे। इसे जीवन में कैसे उतारें? हाँ, अनन्य भक्ति, इसके लिए महाराज जी कुछ कदम बताते हैं। सबसे पहले दुष्ट लोगों का संग छोड़ो, मतलब जिनकी सोच, जिनके कर्म भक्ति के बिल्कुल विपरीत हों। ठीक है। दूसरा, ऐसा कोई काम मत करो जिससे हमारे मार्ग पर, हमारी पहचान पर, जैसे कंठी तिलक है, उस पर कोई उंगली उठाए, हमारे आचरण पर कोई सवाल ना उठे। और क्या करना है? अपने स्वार्थ का त्याग करो, गुरु के चरणों का आश्रय लो, भगवान के गुणों को गाओ और सुनो, भगवत प्रेमी संतों का संग करो और हमेशा ये याद रखो कि ये शरीर नश्वर है, एक दिन छूटना ही है। उन्होंने संघ के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, शायद अन्य उपासना पद्धतियों को लेकर। हाँ, बिल्कुल। कहा था कि हमें अन्य उपासना पद्धतियों को मानने वालों के बहुत ज्यादा संग से बचना चाहिए, अगर हमें अपनी निष्ठा अपने मार्ग में पक्की करनी है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, हर मार्ग के नियम, रीति रिवाज थोड़े अलग हो सकते हैं, तो ज्यादा घुलने मिलने से मन में भ्रम पैदा हो सकता है। जैसे उन्होंने तुलसी भोग का उदाहरण दिया कि कहीं भोग में तुलसी दल जरूरी है, कहीं नहीं, तो साधक कंफ्यूज हो सकता है। तो फिर संग किसका करें? अपने इष्ट जैसे राधा कृष्ण, अपने भाव और अपनी भजन रीति से मेल खाने वाले रसिक भक्तों का संग करें, या अगर ऐसा संग न मिले तो अकेले रहकर ही नाम जप करें और अपने मार्ग ही वाणियों का पाठ करें, अपनी साधना में लगे रहें। ठीक है। अंत में एक बहुत ही जमीनी और जरूरी सवाल था वृंदावन में सफाई करने वाले भक्तों की तरफ से, कि लोग पुरानी मूर्तियों, भगवान की पोशाकों वगैरह को यमुना जी में फेंक देते हैं। इनका क्या करना चाहिए? हाँ, ये बड़ी समस्या है वहाँ। तो महाराज जी ने इस पर बहुत स्पष्ट निर्देश दिया कि ऐसी चीजों को यमुना जी में बिल्कुल ना बहाएं। क्यों नहीं? क्योंकि इससे एक तो नदी प्रदूषित होती है और दूसरा बाद में ये चीजें किनारे लगकर पैरों के नीचे आती हैं, जो कि उनका अपमान है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है
कि यमुना किनारे या किसी साफ जगह पर गड्ढा खोदें और इन सभी पुरानी मूर्तियों, पोशाकों, चित्रों वगैरह को उसमें सम्मान के साथ रखकर मिट्टी से ढक दें। मतलब उन्हें समाधि दे दें। यही सबसे उचित और सम्मानजनक तरीका है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी बात बताई। तो हमने महाराज जी के सत्संग के कई पहलुओं पर बात की। अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो, एक निचोड़, तो वो क्या होगा? एक शब्द में कहूं? हाँ, नाम जप। नाम जप। हाँ, महाराज जी बार बार हर प्रश्न के उत्तर में घूम फिर कर कहीं ना कहीं नाम जप के महत्व पर ही लौट आते हैं। वो कहते हैं बस नाम को पकड़े रहो, नाम छूटना नहीं चाहिए, बाकी सब काम भगवान अपने आप बना देंगे। उन्होंने वो पतंग का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था। हाँ, कि श्री जी यानी भगवान वो पतंग है और नाम जो है वो डोरी है। अगर डोरी हमारे हाथ में मजबूती से है तो पतंग खींची चली आएगी। हाँ, बिल्कुल। हमारे अपनी साधना या तपस्या या योग्यता से उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो उनकी कृपा से ही होगा। हमें बस नाम की डोरी नहीं छोड़नी है। और साथ ही एक आखिरी चेतावनी भी थी। हाँ, वो भी याद रखनी है कि जब तक शरीर है, जब तक होश है, तब तक खतरा बना रहता है। खासकर वासनाओं का। काम, क्रोध, लोभ, ये बहुत बड़े दुश्मन हैं। इनसे बचने का उपाय क्या है? निरंतर नाम जप और पूरी सावधानी और भरोसा रखें कि बचाने वाले भी भगवान ही हैं। तो ये थी श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के सत्संग से निकली कुछ अनमोल शिक्षाएं। मन को कैसे साधें, साधना में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें, परिवार और समाज में रहते हुए धर्म का पालन कैसे करें, और इन सब में सबसे बढ़कर भगवान के नाम में अटूट विश्वास और निरंतर जप का क्या महत्व है। हाँ, और चलते चलते महाराज जी के बताए उस नारद जनक संवाद से एक विचार मन में आ रहा है। जनक जी ने कहा था ना, स्त्री को दीवार क्यों नहीं समझ लिया? हाँ, तो इस पर सोचें, हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी दीवार है जिसे हम अज्ञानवश स्त्री समझ बैठे हैं? मतलब कोई भी ऐसी सांसारिक चीज, व्यक्ति या विचार जिसे हमने उसकी असलियत से कहीं ज्यादा महत्व दे दिया है और जो शायद हमारे असली लक्ष्य, हमारी शांति के रास्ते में अनजाने ही एक बाधा बन रही है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ मैं विवेक चौधरी और मैं साधना आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे। राधे राधे। आपसे अगली कड़ी में मिलेंगे।